देखो, और दूसरी चीज इसकी खास बात, इसमें ऑलरेडी मेंशन था कि सैंडविच लगाना है, कॉम्प्रिहेंशन में था और कॉम्प्रिहेंशन सैंडविच लिखा हुआ था, याद आ रहा है ऐसा कुछ? सैंडविच में क्या क्या करते थे, एक बार उसको मैक्सिमाइज, एक बार उसको मिनिमाइज। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको एफ मान रहा हूँ, मान लो एक बार मैं क्या करता हूँ, सारे जो ये है बेस, मतलब 1 2 3 आपको सबको 1 रख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एफ जो है मेरे पास, सबको 1 रख दूंगा तो क्या बनेगा, 1 की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डॉट 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 1 की पावर कोसिकेंट साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। सबको 1 रख दिया। और सबसे बड़ा कब होगा, जब सबको n रख दूंगा, n की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस n की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डॉट 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 n की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की होल पावर साइन स्क्वायर एक्स। क्या इतना स्टेप समझ आ गया तुम सबको? एक बार सबको मिनिमाइज मतलब 1 रख दिया, एक बार सबको मैक्सिमाइज मतलब n रख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन करा था वैसा ही है सेम। आप देखो जरा, ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 कितना, जब मैंने एग्जैक्ट 1 रखा है, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी कर लूं तो क्या रहता है, 1 रहता है या नहीं? तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार ऐड होगा, तो इधर तो आ गया n। क्या किसी को इसमें दिक्कत जो मैंने n लिखा है? ये n इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको अब एग्जैक्ट 1 दिया है, ये तो मैंने खुद दिया ना वैल्यूज। और एग्जैक्ट 1 की पावर मैं कुछ भी करूं, भले ही वो इंफिनिटी बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट 1 की पावर मैं कुछ भी करूं, क्या होता है, एग्जैक्ट 1, तो ये सारी टर्म्स 1 बन जाएंगी। 1 1 1 कितनी बार, n बार ऐड हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 बार बार बन जाएगा। या फिर इसको एक स्टेप और कर लो, तो ऐसे लिख लोगे n इंटू 1 की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की होल पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कोसिकेंट और ये अपने आप ही कैंसिल हो गए, ये बना देगा, क्या कहते हो? अब वो भी पंगा खत्म हो गया, 10 या इंफिनिटी वाला या कुछ, वो अपने आप ही कैंसिल हो गए दोनों। ऐसे इधर क्या लिखूंगा, n इंटू n की पावर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की होल पावर साइन स्क्वायर एक्स। क्या तुम्हें राइट हैंड साइड भी समझ आ गई कैसे लिखी है मैंने? ठीक है, एफ एक्स आया हमारे पास, इधर से तो n आई थी वैल्यू, इधर से देखते हैं, इधर से क्या आएगा मेरे पास, n टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू n टू दी पावर 1 कह दूं, ये कॉसिकेंट और साइन तो मल्टीप्लाई होकर 1 बना देंगे, क्या कहते हो? इस n के पास साइन स्क्वायर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 1 बना देंगे। इसका मतलब एफ एक्स हमारे पास आया n और n टू दी पावर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में। क्या यहां तक पहुंच गए सब मेरे साथ? जरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे n है, लेफ्ट हैंड साइड n, राइट हैंड साइड n, तो एफ एक्स को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, बोल दो जरा। खेल खत्म, यही आंसर दिया होगा तुम्हें, समझ गए? वीडियो देखना है आराम से, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप कर लेना। अब मेरी दूसरी बात सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम मिनिमम a और b बोल रखे थे, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है पर सेम था पैटर्न, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी। इसमें ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, कुछ लोग इसको डिस्टेंस मान के कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहचान लिया था पेपर में। चलो अब रुक जाते हैं इस पे, यहीं पे डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज की फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, याद है तुम्हें? दूसरी चीज हम कहते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए और फाइनाइट भी आना चाहिए। ये दोनों अगर हुए तो हम क्या कह देंगे, डिफरेंशिएबल कह देंगे। ऐसे ही कहते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव होता था। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था, याद है इतना? ये दोनों बराबर और फाइनाइट चाहिए होते थे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था या नहीं? ये भी लिखा था
कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल में और मे नॉट बी, अगर डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, अगर नॉन डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस में और मे नॉट बी। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में लिख ली थी, याद है ये सब तुमको? अब तुम मुझे ये बताओ कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी किस किस वजह से आ सकती है? नॉन डिफरेंशियबिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जरा सोचो दिमाग में। पहला रीजन हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो, फाइनाइट भी हो लेकिन बराबर ना हो। क्या कहते हो? हाँ, सबसे पहले तो चलो डिसकंटिन्यूटी ले लो वैसे तो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया तो होगा ही नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाओ। मान लो कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट है, पर दोनों बराबर नहीं है, तब भी मैं क्या कहूंगा? नॉन डिफरेंशियबल है। पहला रीजन की डिसकंटिन्यूटी, दूसरा रीजन ये। और क्या रीजन दे सकते हो? दूसरा कह सकता हूं आइदर ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, कहीं भी चला जाए। क्या कहते हो? या दोनों भी कह सकते हैं, आइदर और या फिर बोथ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों में से एक फाइनाइट ना रहे या दोनों फाइनाइट ना रहे। क्या कहते हो? या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। इसमें बेसिकली मैं कवर करना चाहता हूं जिसमें ऑसिलेटरी लिमिट आ जाएगी, ये कहना चाहता हूं मैं। मान लो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपने आप में एक लिमिट ही है या नहीं? देखो, ये लिमिट निकालोगे और ये लिमिट निकालोगे तो वो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बनेंगे, समझे? तो अगर बाय चांस जो लिमिट हम निकाल रहे हैं इसमें या इसमें वो ऑसिलेटरी बन जाए, याद है ऑसिलेटरी क्या होता था? साइन ऑफ 1/x। मान लो साइन x टेंडिंग टू 0, मॉड x ले लो मान लो, तो ये क्या बना? साइन ऑफ इन्फिनिटी बना या नहीं? अब ये साइन ऑफ इन्फिनिटी देखो, ये नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आता थर्ड वाली में, लेकिन फोर्थ में आता है। समझे क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये दोनों आपस में लिमिट ही है जब मैं निकाल रहा हूं, तो ये मेरे पास इस कैटेगरी में नहीं आता, इसमें आता है। एग्री करते हो इस बात को? यस या नो? समझ गए क्या डिफरेंस है? चलो आगे चलते हैं। पहला, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। दूसरा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही ना आए, भले ही फाइनाइट आए। तीसरा, उनमें से कोई एक इंफिनिटी पे चला जाए या दोनों चले जाए। चौथा, जब एग्जिस्ट ना करे, एक तो रीजन इंफिनिटी हो सकता है, दूसरा ऑसिलेटरी हो सकता है कि जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो लिमिट में कुछ ऐसा बन गया कि मैं उसकी वैल्यू नहीं बता सकता। हालांकि वो इंफिनिटी नहीं है, तो थर्ड केस नहीं है -1 से 1 में ही, लेकिन फिर भी क्या है? ऑसिलेटरी लिमिट, जो हम क्या कहते थे? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? अब पहले मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। जैसे कॉन्टिन्यूटी के पढ़े थे वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी के। पहला, एडिशन ऑफ a differentiable and नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन। बताओ क्या होगा? एडिशन ऑफ डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन, मतलब एक डिफरेंशियबल और एक नॉन डिफरेंशियबल को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो बताओगे चैट बॉक्स में क्या होगा? गग्गू ने लिखा शायद। शायद का कोई स्कोप नहीं होता सिलेक्शन में। Addition of differentiable and non-differentiable function is always मतलब is उस पॉइंट पे is non-differentiable। अगर एक डिफरेंशियबल और एक नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन को ऐड करता हूं तो नया फंक्शन क्या बनेगा?
नॉन डिफरेंशिएबल। सेम एज जब मैं कहता था कि एक कॉन्टिन्यूअस एक नॉन कॉन्टिन्यूअस को ऐड करता हूं तो क्या बनता था, डिसकॉन्टिन्यूअस ही बनता था। समझ गए? पहला सेम है बिल्कुल जैसे पहले पढ़ा था। एक डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबिलिटी मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए, ऐसे नहीं कि पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल पूरा नॉन डिफरेंशिएबल। जिस पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी उस पॉइंट की बात कर रहे होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल तुमने ऐड करा एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे मान लो एग्जांपल भी साथ साथ दे देता हूँ, एफ एक्स हुआ मेरे पास एक्स प्लस मॉड एक्स। तुम्हें पता है x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा हूँ, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। शार्प एज बनता है तो मैं याद होगा, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा, क्या बनेगा, बनेगा x प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, ऐसा बनेगा। वो क्या बना मेरे पास, ये बना 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 0 फॉर x लेस देन 0। अगर मैं यहां से डेरिवेटिव लूंगा तो कितना आएगा 2, यहां से डेरिवेटिव लूंगा तो कितना आएगा 0। लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर है, यस या नो? बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो क्या आ गया देखो फाइनल फंक्शन में, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये पहली चीज हो गई। इसमें होगा क्या, ये तो वैल्यू दे रहा होगा 1 हमेशा, इसका जब डेरिवेटिव लूंगा ये तो 1 ही दे रहा होगा, ये बदल देगा, एक बार -1 देगा एक बार 1 देगा, एक बार ये दोनों ऐड होंगे 0 बनाएंगे, एक बार ये दोनों ऐड होंगे 1 2 बनाएंगे। इस वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। तो पहला थ्योरम हमें कहता है कि एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल को अगर ऐड करा तो क्या बना, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। समझ गए? दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। बोलो अब, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। सोचो दिमाग में, खुद आंसर दोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी चीजें, खुद सोच के बताओगे। मे और मे नॉट बी, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। जैसे इसी में एग्जांपल उठा लो, x इंटू मॉड एक्स, बिल्कुल सेम एग्जांपल, अब मल्टीप्लाई कर लिया उन्हीं दो फंक्शन। तो ये अगर देखोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0। क्या कहते हो, एक बार x बनेगा एक बार माइनस एक्स। तो अब यहां से जब डेरिवेटिव लूंगा, यहां से डेरिवेटिव आएगा 2x, यहां से डेरिवेटिव आएगा -2x और x इक्वल्स टू 0 पे देखूंगा तो ये भी बना 0, ये भी बना 0, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएबल हो गया। समझे या नहीं? तो जब डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएबल भी आ सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी। डिफरेंशिएबल का एग्जांपल दे, नॉन डिफरेंशिएबल का तुम लिख ही सकते हो, वो तो कॉमन सेंस है। तीसरा सुनो, अब तीसरा मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना, ठीक है? थर्ड मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें ध्यान से आंसर देना। थर्ड करो, वो कह रहा है इफ gx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ fx ले लो, इफ fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, या डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो तुम्हें ये बताना है कि fx का मॉड कब कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये देखो स्मूथ ग्राफ चल रहा है, कोई शार्प एज नहीं है, कुछ नहीं है, चलता जा रहा है, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब अगर मैं साइन एक्स के मॉड का ग्राफ बनाऊं, अगर तुम्हें याद हो तो मॉड का ग्राफ नीचे पलट के ऊपर ऐसे आ जाता था, याद है ये ग्राफ? नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी वो पलट के ऊपर चली जाएंगी तो वो ऐसा दिखने लगेगा। एग्री करते हो? अब जिस जिस पॉइंट पे शार्प एज बना वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो कुछ लोगों ने लिखा भी है चैट बॉक्स में कि जब जब एफ एक्स 0 हो जाएगा तब, जब जब एफ एक्स 0 हो जाएगा तब। अब कौन कौन एग्री करता है इस स्टेटमेंट से?
मैं ये कह रहा हूं एफ एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन था, तो एफ एक्स का मॉड इज नॉन डिफरेंशियबल एट द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बिकम्स जीरो। एफ एक्स का जीरो होना और एफ एक्स का उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करना, दोनों सेम चीजें या अलग अलग? एफ एक्स जीरो होना और एफ एक्स का उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करना, दोनों सेम चीजें या अलग अलग? दोनों अलग अलग चीजें है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बालिका ने बिल्कुल सही कहा था। अगर एफ एक्स उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज कर रहा है, तो साइन चेंज कर रहा है, देखो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी। अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर का मॉड ले लो, एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही होता है, एक्स स्क्वायर का मॉड भी ऐसा ही होता है, दोनों सेम होते हैं या नहीं? एग्री यस या नो? अब अगर मैं इसको रीडिफाइन करता हूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो। डेरिवेटिव लेफ्ट से लूं या राइट से लूं, दोनों ही जीरो आ रहे होंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या कहते हो, एग्री करते हो? और अभी भी तो मॉड के अंदर का फंक्शन जीरो हो रहा था, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हो रहा था कि नहीं? लेकिन फिर भी डिफरेंशियबल तो आया ही। क्यों आया? क्योंकि वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा था इस पॉइंट के अबाउट। वो पहले भी पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव था। तो हमें एफ एक्स जीरो होना सफिशिएंट नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एफ एक्स अपना साइन चेंज ना करे। समझ रहे हो? तो मतलब साइन चेंज करे, हम ये चाहते हैं। क्या तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया? जब जब भी साइन चेंज करेगा, शार्प एज बना जाएगा। पहली चीज देखो, खुशिका ने लिखा है साइन चेंज करेगा तो जीरो तो हो गई। अभी मैंने सिर्फ बालिका का पॉइंट एक्सप्लेन करा कि साइन चेंज और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन अब थोड़ा और ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जिसमें साइन चेंज भी होगा फिर भी डिफरेंशियबल आएगा। और ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब का मॉड देखो जरा, क्या होता है? एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन जीरो। ग्राफ भी पता है तुम्हें, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, होता है या नहीं? क्या फंक्शन ने अपना साइन चेंज करा जीरो के अबाउट? यस या नो? बिल्कुल करा। अब जरा इधर से डेरिवेटिव देखता हूं तो आया 3x²। इधर से डेरिवेटिव देखता हूं आया -3x²। जीरो पे ये भी जीरो आया, जीरो पे ये भी जीरो आया। इसको डिफरेंशियबल कहोगे यस या नो? इसको डिफरेंशियबल कहोगे यस या नो? बिल्कुल कहोगे, कहना ही पड़ेगा। तो अब तो फंक्शन साइन चेंज कर रहा था, तब भी डिफरेंशियबल आ गया। इसका मतलब साइन चेंज वाली थ्योरी भी नहीं ले सकता मैं, एफ एक्स इक्वल जीरो नहीं ले सकता, साइन चेंज नहीं ले सकता। अब क्या करूं? अब और कोई आंसर देना चाहता है कुछ? सुनो अब सुनो, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, है क्या? if f(x) is differentiable function, then f(x) का mod is non-differentiable. f(x) का mod is non-differentiable at the points where f(x) becomes zero, except the case of repeated root और f(x) equals to zero। कांस्टेंट फंक्शन हो जाए या फिर केस ऑफ रिपीटेड रूट हो। ध्यान से देखो, अगर f(x) की रूट रिपीट कर रही है उस पॉइंट पे, रूट रिपीट करने का मतलब ये देखो, x³ की 3 रूट्स होती है यहाँ पे, 0 0 0। x² की 2 रूट्स होती है वहां पे, 0,0। अगर तो रिपीटेड रूट का केस है तब, या फिर मान लो f(x) इक्वल टू 0,
वही हो गया एक्स एक्सेस, जो हमने पहले भी एक्सेप्शन लिया था, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सेस। अगर तो फंक्शन ही जीरो हो गया ऑलवेज, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा दिखता है, उसका मॉड भी ऐसा दिखता है, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो इसको एक्सेप्शन में रखा। रिपीटेड रूट को क्यों रखना पड़ा हमें, क्योंकि जब रूट रिपीट करेगी तो, अच्छा ये किसको पता है, ये किसको पता है, अगर एफ एक्स की कोई रिपीटेड रूट है तो उस पे एफ डैश एक्स भी जीरो होता है, क्या कहते हो। अगर फंक्शन की एक से ज्यादा रूट है, मान लो x माइनस 3 की पावर है 2, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 3,3 दो रूट्स है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो भी उस पॉइंट पे जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, समझ गए इस बात को। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर रिपीटेड रूट आया, अगर रिपीटेड रूट आया तब भी एफ एक्स के जीरो होने से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कॉज नहीं होगी, हाँ उसके अलावा हमेशा होगी। क्या तुम इस पॉइंट को समझ गए। तो हम क्या कहना चाहते हैं, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन, if fx is differentiable function then fx का mod is non-differentiable at the points where fx becomes zero except the case of repeated root। repeated root कैसे देखेंगे, repeated root ये देखना गग्गू, क्वेश्चन में हिंट थोड़ी लिख के देगा बेटा repeated root है। repeated root का मतलब होता है वही वैल्यू एक से ज्यादा बार हो, जैसे x क्यूब का मतलब, जैसे मैंने लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसकी रूट्स क्या कहते हो तुम, इसकी बोलते हो 1 2 3। ऐसे ही x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर दिया, क्या बोलते हो 1 1 1, तो ये होता है रिपीटेड रूट, 3 बार एक ही वेक्टर आया। ऐसे इसमें x इंटू एक्स 3 बार एक ही वेक्टर आया। ऐसे इसमें x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 2 बार वही रूट आई। समझे, क्या इससे सब एग्री करते हो अब, यस या नो। बिल्कुल करना चाहिए। और हो क्या रहा है, रिपीटेड रूट से हो क्या रहा है, रिपीटेड रूट की वजह से जब मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, क्योंकि रिपीटेड रूट में डेरिवेटिव भी जीरो आता है, तो जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं दोनों साइड से वैल्यू सेम मिल रही है मुझे, जीरो, क्योंकि रिपीटेड रूट का मतलब यही होता है उसपे फंक्शन भी जीरो, उसका डेरिवेटिव भी जीरो, इस वजह से वो डिफरेंशिएबिलिटी ला रहा है अपने साथ। तो दूसरे थ्योरम में हमने क्या बोला, सॉरी तीसरे में हमने बोला कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन था तो मॉड ऑफ एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब जब ये जीरो बनेगा तब तक, लेकिन वो रिपीटेड रूट का केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीटेड रूट का केस हुआ तो डेरिवेटिव दोनों साइड से बराबर आ जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा, मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, इन बारीक चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना, पेपर में कभी भी गलती करा सकती हैं, तभी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। आगे चलें थोड़ा जिंदगी में। अगला सुनो, इफ बोथ एफ एक्स एंड फोर्थ, इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल, if both fx and gx are not differentiable at x equals to a, then fx plus gx के बारे में क्या कह सकते हो, मे बी डिफरेंशिएबल, मतलब मे और मे नॉट भी वही एक ही बात होती है, मे बी का मतलब होता है मे और मे नॉट। सही है, वही एग्जांपल दोबारा ले लेता हूं जो कॉन्टिन्यूटी में भी लिया था, इसका याद आ रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंबाइन होके डिफरेंशिएबल है, क्या कहते हो। अगर मे बी डिफरेंशिएबल लिखा है इसका मतलब वही है मे और मे नॉट भी, है ना। कोई तुमसे पूछता है कल क्लास में आओगे तो तुम कहो शायद आऊंगा, तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब है शायद आऊंगा शायद नहीं आऊंगा, तो मे बी डिफरेंशिएबल लिखा हो तो वो भी मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल ही होता है। इतनी अंग्रेजी मेरे ख्याल से आती होगी तुम्हें, मैं थोड़ा कमजोर हूँ अंग्रेजी में, तुम तो तेज हो इंग्लिश मीडियम वालों। थोड़ा सा और खिलवाड़ कर दूं क्वेश्चन पे चलने से पहले, कौन कौन रेडी है अगले खिलवाड़ के लिए मेरे। चलो, टेंजेंट की बात करूं, हालांकि एओडी में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैं बात कर लेता हूं। टेंजेंट किसी कर्व को
इंटरसेक्ट करके जा सकता है, यस या नो? टेंजेंट किसी कर्व को इंटरसेक्ट करके जा सकता है, यस या नो? इंटरसेक्ट का मतलब तो तुम समझते हो, आर पार होना। टच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो तुम सबको पता है कि टेंजेंट ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि कैसे आर पार भी जा सकता है ऐसे। मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसी की। ऐसे वाला केस नहीं चाहिए, ऐसा तो तुमने करा भी है कि टेंजेंट इस पे दूसरा मीट कर रहा है कहीं और, इस पे नहीं, उसी पॉइंट पे जा सकता है। उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि कहीं और चला जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी पॉइंट पे जिसपे वो टेंजेंट है बिल्कुल जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैंने ये तुम्हें 11th में भी बताया था, और सिर्फ टूटे फूटे को याद है कि मैंने 11th में भी बताया था ये, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हुए। देखो इधर अभी बनाया y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx क्या आएगा 3x स्क्वायर, एट x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 0 आ गई या नहीं? पॉइंट है 0,0, स्लोप है 0, पॉइंट है 0,0, स्लोप है 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो तुम्हारे पास ये गायब हो गया, y इक्वल टू 0 आ गया या नहीं? और अगर कर्व देखो ध्यान से, कर्व देखोगे तो कर्व ऐसा है, और उस पे ये टेंजेंट है। देखो अभी निकालिए एक्स एक्सेस, क्या कहते हो? तो ऐसा नहीं है कि टेंजेंट हमेशा टच करते हुए ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हुए भी जा सकता है। एग्री करते हो, यस या नो? आगे चलते हैं, एक और स्पेशल केस बता रहा हूं। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, क्या मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बना सकता हूं, यस या नो? अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो मैं उस पे टेंजेंट बना सकता हूं, यस या नो? या तुम मान लो मैं पूछ रहा हूँ यूनिक टेंजेंट बना सकते हो कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। चलो, किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तुम एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हो, यस या नो? रिजुल ने लिखा है यस, केशव गर्ग ने लिखा है यस, और मनिंदर ने लिखा है यस, बाकी सारी दुनिया ने लिखा है नो। तो पहले मैं इन तीन लोगों से बात कर लेता हूँ, रिजुल, केशव और मनिंदर। हाँ, यस का रीजन लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिन तीन लोगों ने यस लिखा है वो उसका रीजन लिखो फटाफट। ये रीजन ऐसा तो नहीं है मैं बना दूंगा क्या बिगाड़ लेगा कोई, है ना? कहीं ऐसे करो मॉड एक्स है तो बना दिया टेंजेंट, क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा? ज्यादा ही ज्यादा गलत ही कर दोगे ना। आपने पूछा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, मैं तो बना सकता हूँ, बना दिया, देखो। चाहे आप गलत कर दो, बना तो दिया ना। ऐसा रीजन तो नहीं है तुम्हारा। ग्राफ बनाए थे स्टार्टिंग में जिसकी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी टेंजेंट सेम था, आंसर इज यस। आंसर इज यस। जिस भी पॉइंट मतलब किसी कोई ऐसा पॉइंट अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो मैं टेंजेंट बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, दिखाओ एग्जांपल दिखाओ। y इक्वल टू एक्स क्यूब, कितने लोग जानते हैं ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है ग्राफ, और ये टेंजेंट है। अभी बनाया था 2 या 3 मिनट पहले भी बनाया था ना। कितने लोग इसका इनवर्स बता सकते हैं मुझे? कितने लोग इसका इनवर्स बता सकते हैं मुझे? जल्दी से इसका इनवर्स कोई एक जना भी लिख दो चैट बॉक्स। बिल्कुल सही लिखा है गगू ने, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये इनवर्स है। x और y को इंटरचेंज करो, वैल्यू निकालो, ये आ गया। क्या इसका ग्राफ, इस ग्राफ की इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, यस या नो? बिल्कुल होना ही चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जरा उसके भी वो बना लेता हूँ ग्राफ। ग्राफ
कैसा बनेगा? इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इसके नीचे रहेगी, ये पलट के ऐसे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। और जो टेंजेंट था वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। dy बाई डी एक्स आया 1/3 की पावर 2/3, एग्री करते हो? इसका डेरिवेटिव लिया 1/3 की पावर 2/3, एग्री करते हो? एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? बिल्कुल नॉन डिफरेंशिएबल, कहोगे या नहीं कहोगे? लेकिन क्या तुम्हें टेंजेंट दिखाई दे रहा है बना हुआ? दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। तो ये ऐसा केस है जिसमें फंक्शन को मैं नॉन डिफरेंशिएबल ही कहूंगा, फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल ही कहूंगा, लेकिन टेंजेंट बन जाएगा उस पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी देखते हैं। ऐसा कब पता चलेगा कि मुझे शार्प एज, तो क्या कह रही है बालिका? शार्प एज नहीं है, बिल्कुल सही कह रही, शार्प एज हो तो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि नॉन डिफरेंशिएबल है तो शार्प एज होगा। हमने क्या कहा था? शार्प एज, शार्प एज है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या हमने कभी ये कहा कि नॉन डिफरेंशिएबल है तो शार्प एज होगा? बताओ यस या नो। क्या हमने ऐसा कहा कभी? बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा था शार्प एज है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ रहे हो हर लाइन में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, और अगर पूरी तरह से नहीं पता होंगी तो गड़बड़ भी हो सकती है। अगर मान लो एडवांस में कभी वो खेल गया क्वेश्चन में, हालांकि खेलता नहीं है लेकिन फिर भी खेल गया, तो हमें तो तैयार रहना है। हमने कहा था शार्प एज है तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है तो शार्प एज हो, ऐसा कभी नहीं कहा, ना ही ऐसा कोई कहेगा, ना ही ऐसा होगा, क्योंकि देखो सामने शार्प एज नहीं था फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अब ये है हमारे पास, मैंने तुम्हें कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 था, तुमने dy बाई डी एक्स लिया, मुझे लिखा 1/3 x की पावर 2/3। जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे क्या तुम वैल्यू बता सकते हो इस डेरिवेटिव की? ऐसी कुछ वैल्यू आ रही होगी नहीं? आ रही होगी या नहीं? क्या मैं इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा करता था? dy बाई डी एक्स। क्या स्लोप किसी लाइन की इंफिनिटी हो सकती है, यस या नो? क्या स्लोप किसी लाइन की इंफिनिटी हो सकती है, यस या नो? बिल्कुल हो सकती है। x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन आज तक इंफिनिटी ही होती है, ये याद करो। x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन ऐसे बनती है, इसकी स्लोप हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी ही नहीं कहते थे? याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो ये फाइनाइट ना होने की वजह से हमने इसको नॉन डिफरेंशिएबल कहा, लेकिन अगर मैं टेंजेंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो मैं ऐसी कोई लाइन एज अ टेंजेंट बना सकता हूं जो कि मैंने अभी बनाई भी थी, जो कि अभी बनाई भी थी। ये x इक्वल 1/3 का ग्राफ है, y इक्वल टू, और ये टेंजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल टेंजेंट का केस ऐसा होगा, क्योंकि वर्टिकल मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो टेंजेंट है उसमें ऐसा हो रहा होगा कि स्लोप इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ऐसी लाइन में बना सकता हूं, इसलिए इसको टेंजेंट की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ। क्या कंसेप्ट तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया? ये बहुत बढ़िया। समझ गए इतनी कहानी? फिर भी जब वीडियो देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। और पर कोई ऐसा है नहीं कि ये तब आएगा कंसेप्ट तुम्हारे यूज में जब पेपर ज्यादा घुमाने की कोशिश करेगा पेपर बनाने वाला, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना। तो एक्सेप्ट द केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट जब जब बनेगा
आर्यांश कह रहा है कोई और एग्जांपल दो। हाँ सेल में आया ना, तो कोई और जूता दिखाओ, कोई और एसी दिखाओ, कोई और टीवी दिखाओ। कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे। जब भी डिनोमिनेटर, जब भी दुनिया के कोई भी एग्जांपल ले लो, x की पावर 1/5 ले लो, x की पावर 1/7 ले लो, जब भी देखो ना डिनोमिनेटर में आना चाहिए 0। x -2 की पावर 1/3 ले लो, कुछ भी कंसेप्ट पे ध्यान दो। एग्जांपल तो 50 करोड़ और मिल जाएंगे। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आने की कोशिश करेगा डेरिवेटिव में, तब इंफिनिटी होने की वजह से मैं नॉन डिफरेंशिएबल कहूंगा, लेकिन ऐसी लाइन एग्जिस्ट करा सकता हूं तो उस पर टेंजेंट बना पाऊंगा, प्रोवाइडेड डिसकंटीन्यूअस ना हो। तो हम क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है और टेंजेंट भी बन सकता है। जनरली ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि नॉन डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट नहीं बनेगा, लेकिन उसकी ये एक्सेप्शन भी है जनरली। जैसे हम पहले अभी तक बात कर रहे थे, अगर इन केसेस को हटा देंगे वर्टिकल टेंजेंट वाले, तब हम कह सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो टेंजेंट नहीं बनेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें हम क्या कह रहे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल है फिर भी बन रहा है। समझ गए इतनी कहानी? और थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अब जब घुमाने ही लगे हैं चीजों को, तो आज तुम्हारा सरदर्द ही कर देता हूँ। अब सुनो जरा, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना और फंक्शन के डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूअस होना, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना एक चीज, फंक्शन के डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूअस होना दूसरी चीज। ये दोनों सेम या अलग अलग, ध्यान से सोच के बताना। एक्चुअल में अब थोड़ा और फिर ध्यान से, जब भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट है जो एक जैसी दिख रही हो, तो सिर्फ उनमें क्या करो, डिफरेंस ढूंढो। डिफरेंस क्या है? इसने कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब तुम कहते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यही कहते हो ना डिफरेंशिएबल का मतलब। कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए, चलो यही कहते हो ना। फाइनाइट भी लिख देता हूँ, चलो अब ठीक, इतना कहते हो, ठीक है। मैंने कहा एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब डेरिवेटिव की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और राइट हैंड लिमिट आएगी और एफ ऑफ ए आएगा, ये तीनों बराबर आएगा। एग्री करते हो इस बात को भी? इसका मतलब वो कह रहा है एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए तीनों बराबर आने चाहिए। और यहां पे वो कह रहा है एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस बराबर आने चाहिए। क्या तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दोनों में? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट उसकी डेरिवेटिव की, और एफ, क्या दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा इस एफ डैश ए का, या नहीं दिखा तुम्हें? उसमें वो दो चीजें चाहता है, डिफरेंशियबिलिटी में हमेशा वो दो चीजें चाहता है कि बराबर हो, लेकिन जहां भी कॉन्टिन्यूटी आ जाती है वो चाहता है ये तीनों चीजें बराबर हो। और बाय चांस अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों बराबर है पर ये अलग हो गया, तो फंक्शन डिफरेंशियबल तो होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये अलग हो गया है। क्या कुछ कुछ दिमाग में गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, या मैं ज्यादा ऊपर चला गया जिंदगी में? नहीं, ये यस सर तो लिख रहे हो, यस सर का मतलब क्या है कि मैं ऊपर चला गया या समझ आ गया? आ गया समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चले आगे। अगर मान लो कोई 2-4% बालक ऐसे भी हैं जिन्हें ये चीजें नहीं समझ आई जो पिछली है, वो वीडियो देखना, आराम से समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब सुनो, अगर मैं तुम्हें कहता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू, हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही दे रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत। मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था कि अभी कोई ना कोई ऑडियंस में से उठ के कहेगा कि इसका एग्जांपल दे दो। देख अभी लिखना शुरू ही करा था, इसका ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता था कि अभी आने वाला है, सर इसका एग्जांपल तो दिया नहीं।
अभी दे रहा हूँ, ये देखो, ये इसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तुम्हारी सारी भूख प्यास का इलाज मैं करूंगा, घबराओ मत। ये है, ये fx लिखा है मैंने। अब तुम्हें क्या करना है, एक इसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन लिखना है, एक इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम एक एक करके डेरिवेटिव निकाल, या तुम खुद करके देख लोगे, बोलो एक बार अगर चैट बॉक्स में, या मैं ही करूं? इसको ट्राई करना, चलो ठीक है, कल बता दूंगा, चैट बॉक्स में लिखे ट्राई। कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच बाय एच से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। तुम्हें राइट हैंड डेरिवेटिव भी ऐसे ही निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। ये दोनों निकालोगे, देखते हैं बराबर आते हैं कि नहीं। फिर तुम्हें इसका एक डेरिवेटिव वाला फंक्शन लिख लेना, एफ डैश एक्स लिख लेना है। प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव वाला फंक्शन लिख दोगे, उसमें तुम्हें एफ डैश ए 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0, ये तीनों निकालने। तो देखोगे कि दो बराबर आ रहे होंगे, तीसरा बराबर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक बार करके देखना इसको, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज बड़ी सारी ज्ञान की बातें हमने कर ली, इतना ज्ञान चाहिए भी नहीं था शायद जितना हमने कर लिया, लेकिन ज्ञान तो जितना भी हो फायदा ही करेगा कभी ना कभी। अब सुनो, अब अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी थ्योरी खत्म हो गई है, तुम बुकलेट पूरी कर सकते हो, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से बुकलेट हो जाएगी। हालांकि हम अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन फिर भी बुकलेट हो जाएगी तुमसे। अब तुम चाहो तो अब इसकी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो बुकलेट। मेरी बात सुनो पहले, तुम्हें ना दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा जस्ट, पिछला क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर साइन एक्स टाइप का, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। ये पीस वाइज डिफाइंड, एक और लिख दे तो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, x plus 1 for x greater than equals to 1 या greater than 1। ये दोनों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यस या नो? ये दोनों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यस या नो? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ इंटरवल के लिए कुछ इंटरवल के लिए अलग है, लेकिन दोनों में फर्क है। जब तुम इस तरह का क्वेश्चन डील करोगे, जब तुम इस तरह, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे अलग है, बाकी सबके लिए यही है। एग्री करते हो इस बात को? सिर्फ इस पॉइंट के लिए अलग है, बाकी सबके लिए यही है। और इसमें एक ब्रांच एक है, अगली ब्रांच अगली है, ऐसा है। इसमें जब तुम्हें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़े, इस वाले क्वेश्चन में जब तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़े, तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर लेना, 2x बन जाएगा, 1 डालोगे 2 आंसर आ जाएगा। इधर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, यही आंसर होगा। समझे? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी, तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल ये था, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए माइनस एच वाला। मैं कह रहा हूं ये लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ डेरिवेटिव ले लेना, लेफ्ट हैंड मिल जाएगा, यहाँ ले लेना, राइट हैंड मिल जाएगा। और फर्स्ट वाले से भी करोगे तो भी यही आएंगे, ऐसा नहीं है उससे अलग आएगा, लेकिन उसको करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। तो एग्री कर रहे हो कि ये हम ऐसे कर लेंगे, यस या नो? समझ गए इतना तो? लेकिन ये गलती नहीं कह रहा हूं, मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें मत अप्लाई कर देना, क्योंकि 0 के लेफ्ट और 0 के राइट दोनों तरफ ही तुम्हें ये दिख रहा होगा। क्या कहते हो, दिख रहा होगा या नहीं? तो तुम इधर से डेरिवेटिव निकालो, इधर से हमेशा सेम आता रहेगा वो। तो यही कंसेप्ट यहां मत अप्लाई करना कभी भी। यहां हमेशा क्या करना,
फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना हमेशा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच वाला, और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच वाला, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला और ये राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, हमेशा जब भी ऐसा फंक्शन हो, क्योंकि ये जो x इक्वल्स टू 0 है वो एफ ऑफ 0 तुम्हें यहां दिखाई देगा कुछ चेंज लाता हुआ, जो कि इसमें नहीं ला पाएगा। एफ ऑफ 0 जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ए कौन है 0 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो वैसे तो जो बेसिक है डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव लेने का वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो बेसिक है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो ब्रांच वाइज होते हैं, एक ब्रांच अलग दूसरी ब्रांच अलग, और पॉइंट किसी ब्रांच में इंक्लूड हो ही रहा है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेके 1 माइनस डालूं या 1 डालूं सेम ही आ जाता है। तो क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दी इससे हो जाता है तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये इसमें मत करना, आंसर गलत आने लगेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाओगे इसमें जब ऐसे है x नॉट इक्वल्स टू दिस, जब एक लौते पॉइंट के लिए अलग से डिफाइंड है। क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गया? तुम हाँ इसको चाहो इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ही सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, उसी से सारे डेरिवेटिव आए हैं, उसी से सारे डेरिवेटिव के रूल्स आए, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इसमें हमारी मजबूरी है तो हम थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेते हैं, रेदर देन की गलती कर दे, तो हम टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा के फर्स्ट प्रिंसिपल से लेफ्ट और राइट निकालते हैं। क्या तुम्हें निशानी याद हो गई किसमें कौन सा लगाना है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? तो बुकलेट के क्वेश्चन तुम ऐसे भी दिखेंगे, तुम्हें ऐसे भी दिखेंगे, तो ऐसे के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे के लिए लेफ्ट राइट में सीधे डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ठीक। एक टाइप का क्वेश्चन और देख लो, उसने कहा एफ एक्स हमारे पास ए एक्स प्लस टू 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर है, एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 1, मान लो ऐसे। उसने कहा 1 पे डिफरेंशियबल है, x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशियबल है, ए और बी बताओ। तो हमें एक कंडीशन दी हुई है या दो, क्योंकि ए और बी के लिए तो दो चाहिए होंगी। जब मैं उसने कहा डिफरेंशियबल है तो मैं यहां से डेरिवेटिव लेता हूं, यहां से डेरिवेटिव आया a, यहां से डेरिवेटिव आया कितना आया 3 प्लस 2b, एक कंडीशन। ये किस किस को समझ आ गई, कहां से आई? इधर का डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 1 पे, इधर का डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 1 पे, ये आ गई। लेकिन a और b निकालने के लिए एक और कंडीशन भी तो चाहिए, वो कहां से लाऊंगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि डिफरेंशियबल है तो दिस विल ऑलवेज इंप्लाई कि कॉन्टिन्यूअस तो हुआ ही होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे जब 1 डालूंगा a प्लस 2, यहाँ पे जब 1 डालूंगा 3 प्लस बी के बराबर, ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल सही याद आ रहा है। तो डिफरेंशियबिलिटी गिवन है तो इनडायरेक्टली दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूटी की, एक डिफरेंशियबिलिटी की। समझ गए? ठीक है। ग्राफ, अगर बाय चांस वो मुझे कहता है ln ऑफ मॉड x, मान लो ये कहता, या फिर ऐसे लिख लेता हूं ln ऑफ x का मॉड, इसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताओ, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा ग्राफ यूज करूंगा। अगर मुझे ग्राफ इजीली पता है तो मैं हमेशा ग्राफ यूज करूंगा। देखो जैसे ये है, और मॉड लगा दिया तो ये इधर आ जाएगी इमेज, ये गायब हो जाएगा, ऐसा बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गया। क्या मानते हो इस बात को? क्योंकि हम ग्राफ में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ऐसे ग्राफ से भी कर सकते हो। आज ट्राई करोगे, आज से ट्राई करोगे बुकलेट अटेम्प्ट करना। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्लास और लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा हूँ, ये भी 2, शायद 1.5 लगे। तो बुकलेट कल वाली क्लास के बाद तो तुम पूरी बुकलेट कर पाओगे, तो वेंसडे को तुम्हारी क्लास नहीं होती, वेंसडे को निपटा देना।
या फिर एक आधी क्लास और लगा लेंगे ताकि बुकलेट निपटा सके। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यही थ्योरी थी जितनी करा दिया मैंने, और वो भी आज तो मैंने बहुत सारी ऐसी थ्योरी करा दी है जो कि शायद बुकलेट में यूज भी ना हो, लेकिन फिर भी उसको नोट में अच्छे से लिख के सब समझ के रखना, दिमाग में सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे रोकते, फिर मिलेंगे।